जय हिंद दोस्त मित्र भाई लोग। आप लोगों को सबसे पहले एक सच्चाई से अवगत कराना चाहेंगे। ये सच्चाई ये है कि ये आपका 2017 और 21 और री एग्जाम वाला जो 2017 में हुआ था उसका मैथ का किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था ये है। ये एक सब सच्चाई है। और दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है वो बता दूं कि आप जो है चाहते हैं कम मेहनत करके दरोगा बन जाए, एसआई बन जाए। 4200 ग्रेड पे जॉब है, पे लेवल 6 है। अब ठीक है, 50,000 मंथली का जॉब है और काम करेंगे अच्छा तो रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है। ठीक है, और बहुत चीज और लेकिन पहले और भी सच्चाई बता दें। आपको क्या दिखाया जाता है, चलो 75 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन संख्या पद्धति का करा दिए बच्चों का और बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। 174 क्वेश्चन तो एग्जाम में ही पूछा गया, सब मिला के 2-3 बार जो एग्जाम हुआ है। अरे भाई, कम से कम इन 174 क्वेश्चन को पढ़ना है और कम से कम 300 प्लस और प्रश्नों को पढ़ना है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तब हमको फॉलो करिएगा। अगर यहाँ पे सरलीकरण में 156 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कम से कम और 100 क्वेश्चन यानी कि 250 क्वेश्चन सरलीकरण में। यानी हर चीज को इतना बेहतरीन बनाने का प्रयास करिए कि मैथ में 90% नंबर आसानी से आ जाए। देखो, अगर हमको कोर्स बेचना रहता ना तो मूल विधि इतना बढ़िया पढ़ाई लेते हैं, आप वीडियो देखते ही हैं। ठीक है, हम जब अच्छा मूल विधि पढ़ा लेते हैं तो अगर हमको बेवकूफ बनाना रहता तो हम तुमको बस मूल विधि पढ़ा के ही सब्सक्राइबर और व्यूज बना लेते। बेवजह हम काहे कहते कि मैथ भी पढ़ाएंगे रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। अगर हमको चूतिया और बेवकूफी बनाना रहता तो हम बस मूल विधि पे ही वीडियो बनाते और उसी से व्यूज बहुत बढ़िया आता, सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़िया आता। हम क्यों अपना समय इनमें देते। लेकिन हम सच्चाई से वाकिफ हैं। जिस गली में आप जाना चाहते हैं उस गलियों से हम कई बार गुजर चुके हैं। ठीक है, जब आप यूपीएसआई बनना चाहते हैं और हम बन चुके हैं। भले ही दूसरी बार में बने, हम तो कहते हैं पहली बार में फेल हो गए थे। लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिए आप, क्या कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कोर्स में पढ़ के सेलेक्ट हो जाएंगे नहीं, चांस बहुत कम है। पिछली बार तो 10,000 भर्ती 9,000 भर्ती था, इस बार 4,000 से 5,000 रहेगा। तो रगड़ के पढ़िए, मेहनत कीजिए, दिल में अफसोस नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे गए थे 174, सरलीकरण से 156, दशमलव और भिन्न से 29, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल से 101 क्वेश्चन। कितने? 101 क्वेश्चन। अनुपात एवं समानुपात से 52 क्वेश्चन। हाँ हाँ, जो मेन मुद्दा मैं बताने वाला था सुन लो। मूल विधि के नाम पर डरा के कोर्स बेचा जाएगा, इस बात को लिख लीजिए। लेकिन सिलेक्शन कौन दिलाएगा? मैथ। 90% मैथ्स मैथ में करो। जैसे मान लो आपका 40 क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पूर्णांक नंबर की बात करेंगे 100। 40 क्वेश्चन होता है, मैथ में तुम 36 करो, 90% मिनिमम 36 प्लस। रीजनिंग में ये मैथ हो गया, ये रीजनिंग, रीजनिंग में भी 36 प्लस करो। हिंदी में 35 प्लस। अभी से लगातार 6 महीना हिंदी पढ़ोगे तो आराम से 35 आएगा। जिस तरीके से मैं करा रहा हूं बस वैसे कवर करते जाओ। मूल विधि में आपका पॉलिटी, ये सब मूल विधि ज्यादा टारगेट नहीं है हमारा, 70% प्लस है, 28 क्वेश्चन बस। माइनस मार्किंग है नहीं, जोड़ देते हैं इसको। 36 72 36 या 78 77 और 28 कितना आ जाएगा हमारा? 1 मिनट। 36 दूनी 72, 36 या 108। ठीक है, 107 और 28, बस यही काम करना है। तुमको डराया जाएगा कि भैया इसमें ले आओ ले आओ ले आओ, मूल विधि मूल विधि मूल विधि। तुम बहुत मेहनत कर लोगे तो 34-35 ला दोगे, लेकिन तब इन सब में ले डूबोगे।
क्योंकि तुम्हारा मेन फोकस जो सिलेक्शन दिलाने वाला है 107 क्वेश्चन, इससे फोकस हटा के तुम्हारा फोकस डाल दिया जाएगा इस पे, और लग जाएगी तुम्हारी लंका। क्या लग जाएगी? लंका लग जाएगी, और तुम सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। मैं पिछले साल का पेपर का बात कर रहा हूं, जो पिछले साल का 2021 का पेपर था, तनिको मुश्किल नहीं था हो इतना नंबर लाना। जब मैं कर सकता हूं हाई स्कूल में 48, इंटर में 50%, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, बस तरीका अब स्मार्ट लगा दो। तब तो हम बस पास होने के लिए पढ़ते थे, कौन हमको वो करना था, बस पास हो जाएं। लेकिन अब सेलेक्ट होना है, एक सीट लेना है भाई, दम दिखाना है, अपनी इज्जत की बात है। तो इस पे क्या होगा, बहुत फोकस करोगे, 6-7 नंबर बढ़ जाएगा, 28 की जगह 35 मार दोगे, 7 क्वेश्चन बढ़ा दिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दिए ना 3 सब्जेक्ट पे, 107 से डायरेक्ट आ जाओगे 80, 85, 90 पे, इतना पे आ जाओगे अगर इसको बहुत अच्छा नहीं किए तो। मैं डर नहीं दिखा रहा हूं, वास्तविकता दिखा रहा हूं। अगर मैं मूल विधि जैसा बताऊंगा, ठीक है, मूल विधि जैसा बताऊंगा, आप, मैं ये नहीं कहूंगा सबसे बेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना पढ़ाऊंगा कि 70% तक मजा आ जाएगा, कवर हो जाएगा, सिलेक्शन भर का हो जाएगा। 70% बहुत होता है जीके से। स्कोर जहां होगा मैथ, रीजनिंग, हिंदी में, वास्तविकता यही है। यहाँ पे स्कोर ज्यादा बच्चे वो करते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका फोकस यहाँ पे ज्यादा नहीं रहता है, इन 2 सब्जेक्ट पे रहता है। सॉरी, हिंदी पे नहीं, हिंदी पे भी बस जो मतलब पीसीएस उसीएस यूपी पीसीएस का करते हैं उनका रहता है, नहीं तो बाकी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र रहते हैं उनका ये वीक रहता है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा भाई दोस्त, मर्जी आपकी है, तैयारी आपका है, अब देख लेना। कटवाना हो अपना चूतिया बन के तो कटवाओ, अपने को के। मिश्रण से 58 प्रश्न, एलिगेशन से प्रतिशतता से 109 प्रश्न, लाभ हानि से 185 प्रश्न, छूट से 34 प्रश्न, साधारण ब्याज से 78 प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज से 75 प्रश्न, भागीदारी पार्टनरशिप 54, एवरेज 80, वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टम 154, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन नाव नदी, ये आ जाएगा 165, 23, 188, सारणी और ग्राफ से 230 प्रश्न, मेंसुरेशन से 133, ज्यामिति से 8, बीजगणित से 89, अंक गणित संगणना की अन्य विश्लेषणात्मक कार्य 55, विविध मिसेलनियस क्रम चय सम चय प्रायिकता सांख्यिकी, ये 2017 में अधिकतर पूछा गया था, 21 में नहीं। लेकिन तैयार सबके लिए रहना है, तैयारी सबके लिए करनी है, ठीक है। तो यही पिछले बार का अनुमान है, हम आपको वास्तविकता से अवगत कराएंगे दोस्त। बातें मेरी कड़वी होंगी, मत सुनो, मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। ड्यूटी के बाद भी मैं काम करता था, ठीक है, नक्सल एरिया में भी था तब भी मैं पढ़ता था, ड्यूटी के बाद भी इंटरनेट तक नहीं आता था सही से, मैं किताबें मंगाता था, ऑर्डर दे के मंगाता था, पैसा एक्स्ट्रा दे के किताबें मंगाता था, अपने लाभ हानि के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि किताबें जो होती हैं ना हमें बहुत कुछ दे के जाती है। सेल्फ स्टडी बहुत आपको तैयार करता है। जब आप रोज रास्ता अपने लिए बनाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए रास्ता भगवान बनाने की मदद करेंगे। लेकिन जब आप रास्ते के लिए दूसरे पे आश्रित रहेंगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे हम, ठीक है। आपको रास्ता दूसरा दिखाए सही है, लेकिन खुद भी थोड़ा प्रयास करना होगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम तो 0.00001% के बराबर हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है आ जाएंगे बराबरी में, आगे भी निकलेंगे यार, ऐसा कोई थोड़ी पैदा हुआ है कि जिसको पीछे ना छोड़ा गया हो, ऐसा कोई हुआ है क्या? आएंगे बराबरी में, देखिएगा एक दिन दमदारी के साथ आएंगे, ईमानदारी के साथ आएंगे, प्रयास रहेगा, लेकिन व्यवसायी बन के नहीं, ईमानदारी से यूट्यूब पे, ठीक है। ये देखिएगा जिस दिन
सब्सक्राइबर ज्यादा भी होंगे तब भी मैं ऐसे ही काम करूंगा, इतने भी रहेंगे तब भी मैं ऐसे काम करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।